How can a business owner improve their time management? Let me tell you, टाइम मैनेजमेंट जैसा कुछ होता ही नहीं है। जो भी लोग टाइम मैनेजमेंट कहते हैं वो गलत है। टाइम तो चलता ही रहता है, हम कैसे मैनेज कर पाएंगे? अगर हमको करना है तो सेल्फ मैनेजमेंट करना है अगेंस्ट टाइम। हाँ, मैं भाविन जैसा पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कोच आज ऐसे 8 वेज की बात करूँगा जिससे कोई भी बिजनेस ओनर अपना सेल्फ मैनेजमेंट कर सकता है अगेंस्ट टाइम। स्टे ट्यून्ड, एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। वे नंबर 1, आइडेंटिफाइंग टाइम वेस्टर्स। हमारे टाइम वेस्टर्स क्या क्या है? क्या हमें पता है? आज इंसान का सबसे ज़्यादा समय जागृत अवस्था में कहाँ जाता है? जहाँ नहीं जाना चाहिए उस जगह की मैं बात कर रहा हूँ। यस, हम में से कई लोगों को मन में यही जवाब आया होगा, इट इज़ मोबाइल, राइट? हम इतना स्क्रॉल करते हैं जब तक है जान, बैटरी ख़त्म नहीं हो जाती तब तक हम इंस्टा, फेसबुक, स्नैपचैट स्क्रॉल करते ही रहते हैं। नरेंद्र भाई मोदी हमारे पीएम को कहना पड़ता है कि 6 घंटे एक इंसान का समय मोबाइल के पीछे जाता है, और हम क्या कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। सो जस्ट थिंक ऑन इट। एंड सबसे पहली चीज़, अगर जो हमारा टाइम वेस्टर है, मोबाइल हो, टीवी हो, कोई गैजेट हो, इवन ऐसे कोई दोस्त हो, तो हमको उसको आइडेंटिफाई करना होगा। बिकॉज इफ़ आई विल नॉट आइडेंटिफाई, अगर मैं आइडेंटिफाई नहीं करूँगा तो कैसे मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या एलिमिनेट करना है, क्या किसको कौन से समय वो कहाँ काटना है। सो दिस इज़ नंबर 1। नंबर 2, क्रिएटिंग अ टू डू लिस्ट। होता क्या है, हमारे पास काम का लिस्ट नहीं होता, इसलिए हमारा टाइम कहीं और चला जाता है। सबके पास 24 घंटे सेम है। एक व्यक्ति, कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई 12 साल का हो या 80 साल का हो, पुरुष हो या स्त्री हो, सबके पास, प्राइम मिनिस्टर हो, वो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो कि कोई जॉब करता हो, सबके पास 24 घंटे सेम है। तो फिर क्यों कोई एक व्यक्ति बहुत प्रोडक्टिव काम करता है और कोई एक व्यक्ति टाइम वेस्ट करता है? क्योंकि उसके पास अपना टू डू लिस्ट नहीं होता है। सो मेक अ टू डू लिस्ट, ताकि हमको पता चले कि मेरा समय कहाँ जा रहा है और कहाँ जाना चाहिए, जिससे मुझे ध्यान रख रहे कि मुझे क्या करना है। देन नंबर 3, सेटिंग डेडलाइंस। चलो, हमने टू डू लिस्ट बना तो लिया, लेकिन उसके बाद हमको डेडलाइन सेट करनी होगी कि मैं कौन से समय पे क्या काम करूँगा, जिससे मुझे पता चले कि मेरा टाइम कितने समय में कहाँ कहाँ जा रहा है और मुझे क्या क्या टाइम पे क्या क्या काम करना है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर हम डेडलाइन ही नहीं देंगे तो लिस्ट बनता जाएगा, और फिर आज से कल से परसों, परसों से नरसों, और फिर वो छूट जाएगा। सो गिव डेडलाइन, इट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। एक बात याद रखना, जितने लोगों ने गोल सेटिंग प्रोसेस की है, जो लोगों ने भी अपने गोल अचीव किए हैं, उन्होंने सबसे पहले डेडलाइन डेट फिक्स की है। अगर आप डेडलाइन डेट फिक्स करते हो तो ऑटोमेटिकली आप जो चाहो वो काम उस समय के अंदर कर पाओगे। देन नंबर 4, डेलीगेटिंग टास्क। कोई एक व्यक्ति सब कुछ कभी नहीं कर सकता है। अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन जो वॉलमार्ट का ओनर सैम वॉल्टन हो, या टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा हो, अगर वो खुद ही वॉलमार्ट की दुकान खोले या ज़ूडियो खोले और स्टोर बंद करे, तो कहाँ पहुँच पाएंगे? इंसान को 2 ही काम ऐसे हैं जो खुद करने चाहिए। नंबर 1, खुद की हेल्थ, और नंबर 2, नज़दीकी रिलेशनशिप। इसके अलावा सब कुछ डेलीगेट किया जा सकता है। एज अ बिजनेस ओनर आपको थिंक टैंक पे ध्यान देना चाहिए, आपको लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए, आपको एग्जीक्यूशन कैसे करवाया जाए दूसरों से, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर आप सब कुछ करोगे खुद ब खुद, तो कैसे आप जीवन में आगे बढ़ोगे? कैसे आप काम डेलीगेट नहीं करोगे, और कैसे आप फ्री रहकर टाइम का बेस्ट यूटिलाइज कर पाओगे? सो ज़रूरी है कि आप अपने काम को डेलीगेट करें। सो राइट नाउ ओपन योर नोटबुक, राइट डाउन टू डू लिस्ट, प्रायोरिटी, और उसमें भी किसको कौन सा काम देंगे और कब तक वो काम होना चाहिए। पॉज दिस वीडियो एंड राइट इट डाउन। अभी और 4 स्टेप बाकी है, बट वाई आई एम टेलिंग दिस, बिकॉज दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
अदरवाइज ये वीडियो एक लेक्चर बन जाएगा और मुझे यह वीडियो को लेक्चर नहीं बनाना है. सो पॉज दिस वीडियो एंड राइट इट डाउन. डोंट लुक एट मी, राइट इट डाउन. ग्रेट. नंबर 5, आप डेलीगेट करते हो. देन मेकिंग टाइम फॉर सेल्फ केयर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सेल्फ केयर के लिए टाइम दें. कई लोग ऐसा करते हैं, इतना काम कि खुद के लिए टाइम ही नहीं देते हैं. मैंने आगे के पॉइंट में ही बताया कि हेल्थ के लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी है. आप रिलैक्सेशन भी कर सकते हैं, आप 2 दिन कहीं घूमने भी जा सकते हैं. मैं रेगुलर इंटरवल पे घूमने जाता हूँ. एज अ बिजनेस ओनर यू मस्ट हैव योर बैलेंस्ड लाइफ एंड फॉर दैट सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है. नहीं तो पैसा बहुत कमाओगे और फिर वो पैसा वहाँ जाएगा जहाँ नहीं जाना चाहिए, और वो है आपकी हेल्थ के पीछे. सो एक चीज़ याद रखना, देयर इज़ नो वन बिजी इन दिस वर्ल्ड. इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़. अगर आपकी प्रायोरिटी है सेल्फ केयर तो आप टाइम निकाल ही पाओगे. आज मैं कई बिजनेसमैन को जानता हूँ जो सेल्फ केयर पे ध्यान देते हैं. वो हेल्दी भी है, फिट भी है, बिजनेस ओनर भी है और अर्निंग भी करते हैं. सो गिव टाइम फॉर सेल्फ केयर. देन नंबर 6, अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन. मीन्स कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस ओनर कॉमन एरिया में बैठता है ताकि लोग आए जाए उसको परेशान करते रहे. नहीं भी हो तो भी कोई ना कोई आवाज़ आता रहे. आई फर्मली बिलीव बिजनेस ओनर के खुद की एक कैबिन होनी चाहिए जिसमें वो अकेला बैठना चाहिए, भले वो कैबिन छोटी ही क्यों ना हो. बिकॉज द प्रोडक्टिव थिंकिंग कम्स फ्रॉम देयर ओनली. और जितने प्रोडक्टिव थिंकिंग आएंगे, विचार आएंगे, तो वो उसको लिख पाएगा, उसके ऊपर काम कर पाएगा. मैं तो वहाँ भी कहता हूँ कि एवरी बिजनेस ओनर शुड हैव, मस्ट हैव मी टाइम. मी टाइम मीन्स आप खुद के साथ बैठो और वही अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस. नो मोबाइल, नो गैजेट, नो टेलीफोन, नो पीपल, only and only you. If you can sit with you, then and then you can give time to yourself and you can avoid distractions. उसके बाद का पॉइंट है, दिस इज नंबर 7, स्टेइंग फ्लेक्सिबल. यानी कि मैं मेरा खुद का एग्जांपल इसमें शेयर करता हूँ. मेरे मेजॉरिटी सेशंस अनलीश शेरिडन पोटेंशियल वर्कशॉप हो या कोई भी वर्कशॉप हो, उसके मॉर्निंग में होते हैं. मैं 1 बजे तक फ्री हो जाता हूँ और फिर मेरी 1-to-1 मीटिंग 3:30 और 4 के बाद चालू होती है 6:37 तक. सो मेरा बीच में 1 से 4 का टाइम मैं ऑलमोस्ट फ्री रखता हूँ, जिसमें मैं मेडिटेशन करता हूँ, जिसमें कोई इमरजेंसी आ जाए तो वो हैंडल करता हूँ, मेरे रूटीन काम करता हूँ. और हो सकता है कि कभी कोई 1-to-1 मीटिंग आ जाए या कोई और सेशन लीड करना आ जाए तो वो भी मैं लीड कर लेता हूँ. लेकिन इफ़ आई हैव अ फ्लेक्सिबल टाइम देन आई कैन यूटिलाइज इट. अगर वो फ्लेक्सिबल टाइम नहीं है तो टाइम की मारामारी इतनी होगी कि बहुत इंपॉर्टेंट काम छूट जाएंगे. आई हाईली रिकमेंड कि हो सके तो आप बेंजामिन फ्रैंकलिन की जीवन चरित्र पढ़ना. उन्होंने कहा है कि वो बहुत बिजी रहते थे लेकिन फिर भी उनके पास टाइम ही नहीं रहता था. उन्होंने जब अपना एनालिसिस किया तब पता चला नहीं करने जैसे काम में बहुत सारा समय जाता था, करने जैसे काम में समय ही नहीं जाता था. सो इफ़ यू विल बी फ्लेक्सिबल then you have tremendous time to do the things you love. And last but not the least, way number 8 to do self management is seeking help. कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ करते हैं फिर भी हमें नहीं पता चलता है कि मैं कैसे मेरे सेल्फ को मैनेज करूँ अगेंस्ट टाइम. देन हैव अ मेंटर, हैव अ पीपल अराउंड यू हु कैन गाइड यू. मे बी आपके कोई आदर्श व्यक्ति हो सकते हैं, मे बी आपके कोई मेंटर हो सकते हैं, मे बी ऐसे कोई व्यक्ति हो सकते हैं जिससे आप बार बार राय लेना चाहते हो. आस्क देम हाउ दे शेड्यूल दैट टाइम, हाउ दे यूटिलाइज दैट टाइम, हाउ दे प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट्स विद इन 24 आवर्स. सो वो आप भी कर सकते हो, वो मैं भी कर सकता हूँ. मेरी लाइफ में मेरे मेंटर है जिनसे मैं कोचिंग लेता हूँ. द सेम थिंग अप्लाइज टू यू टू.
एक चीज़ याद रखना, जो मैं हमेशा मानता हूँ, कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जो समय में चाहे वो समय में कर सकते हैं. द ओनली थिंग इज वी हैव टू डू सेल्फ मैनेजमेंट अगेंस्ट टाइम. मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट वे आपके लिए कौन सा लगा और what you are going to take action. Thank you very much. Love you all.